बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी दुल्हन की दुखी कहानी सुनाऊंगी जिस पर 1 महीने बाद ही उसके ससुराल वालों ने गंदा इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया था। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम आयमा था। आयमा अपनी अम्मी के साथ रहती थी। आयमा बीए की तलबा थी। आयमा जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी वहाँ एक शाहज़ेब नाम का लड़का भी पढ़ता था जो कि एमए का स्टूडेंट था। शाहज़ेब चूँकि यूनिवर्सिटी में आयमा का सीनियर था इसलिए आयमा उससे दूर दूर ही रहती थी। शाहज़ेब की पढ़ाई मुकम्मल हो गई थी और शाहज़ेब अब यूनिवर्सिटी छोड़ रहा था तो उसने सोचा क्यों ना मैं आयमा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूं। फिर शाहज़ेब ने आयमा को बोला, आयमा आज जब छुट्टी होगी तो तुम मुझे गेट के पास मिलना, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। आयमा बोली, जी ठीक है। आयमा को जब छुट्टी हुई तो शाहज़ेब गेट के पास पहले से खड़ा था। आयमा बोली, जी आपने क्या कहना है? तो शाहज़ेब बोला, आयमा मैं तुमको 1 साल से पसंद करता हूँ, लेकिन ये बात मैंने तुमको पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यूनिवर्सिटी के सब स्टूडेंट हमारा मजाक उड़ाएं। आयमा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो आयमा नज़रें झुकाए शाहज़ेब की बात सुनती जा रही थी। फिर जब शाहज़ेब बोला, आयमा अगर तुम्हारी हाँ हो तो ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल करके बता देना। तो आयमा बोली, शाहज़ेब मुझे कॉल करके बताने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो हैरान हूँ कि यूनी का टॉपर मुझ जैसी निकम्मी से मोहब्बत का इजहार कर रहा है। यूनी में मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ हैं, आपने उनको क्यों नहीं प्रपोज़ किया? तो शाहज़ेब बोला, आयमा खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती, अखलाक और तमीज़ इंसान के लिए मायने रखती है और ये दोनों चीज़ें तुम में मौजूद हैं। तो आयमा बोली, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूँगी। तो शाहज़ेब बोला, अच्छा तो फिर मैं तुम्हारी हाँ समझूँ? तो आयमा बोली, जी लेकिन आपको 3 साल मेरा इंतज़ार करना होगा, क्या आप मेरा इंतज़ार कर सकेंगे? तो शाहज़ेब बोला, हाँ ज़रूर, वैसे भी इतनी देर तक मेरा कारोबार सेट हो जाएगा। तो आयमा बोली, तो फिर ठीक है। फिर आयमा अपने घर और शाहज़ेब अपने घर चला गया था। अब आयमा और शाहज़ेब अक्सर फ़ोन पर एक दूसरे से बात करते थे। दूसरी तरफ शाहज़ेब की भाभी सिद्रा जो कि शाहज़ेब के बड़े भाई जहाँज़ेब से बात कर रही थी कि मैं कह रही थी कि अब शाहज़ेब की शादी कर देते हैं, माशाल्लाह से अब उसका कारोबार भी सेट हो गया है। तो जहाँज़ेब बोला, लेकिन उसके लिए तो एक लड़की देखनी होगी ना? तो सिद्रा बोली, जी मेरी नज़र में एक लड़की है। तो जहाँज़ेब बोला, कौन? तो सिद्रा बोली, जी मेरी बहन नादिया। और कौन? तो जहाँज़ेब बोला, इसमें तो फिर फ़िक्र वाली बात ही नहीं है, लड़की भी अपनी और लड़का भी अपना, तो क्यों ना बात करके जल्दी से शादी की जाए? तो सिद्रा बोली, जी ठीक है, जैसे ही मौका मिलेगा तो मैं शाहज़ेब से बात करूँगी। सिद्रा एक चालाक औरत थी, वो नहीं चाहती थी कि शाहज़ेब की शादी किसी बाहर वाली लड़की के साथ हो क्योंकि शाहज़ेब का कारोबार बहुत वसी हो गया था और वो शाहज़ेब की दौलत पर खुद और अपनी बहन का कब्ज़ा करवाना चाहती थी। सिद्रा एक लालची औरत थी। एक दिन शाहज़ेब को आयमा का फ़ोन आया और वो बोली, शाहज़ेब 3 साल पूरे हो गए हैं, अब कब अपने भाई और भाभी को मेरे घर भेज रहे हो? मेरे घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं। तो शाहज़ेब बोला, मैं आज ही घर जाकर भाई और भाभी से बात करता हूँ। शाहज़ेब जब घर गया तो उसके भाई और भाभी उसके साथ जब खाने के बाद चाय पी रहे थे तो शाहज़ेब बोला, भाई और भाभी मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। तो शाहज़ेब का भाई बोला, हाँ बोलो। तो शाहज़ेब बोला, भाई मैं शादी करना चाहता हूँ। तो शाहज़ेब की भाभी बोली, ये तो खुशी की बात है, मैं कल ही लड़की देखकर आती हूँ। तो शाहज़ेब बोला, भाभी लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ, उसका नाम आयमा है और मैं उसे यूनिवर्सिटी से जानता हूँ,
वो मेरी जूनियर थी। तो शाहज़ेब की भाभी सिद्रा बोली, शाहज़ेब ये बाहर वाली लड़कियां ठीक नहीं होती, तुम इस लड़की के चक्कर को छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखती हूँ। तो शाहज़ेब बोला, नहीं भाभी, मैं आयमा से ही शादी करूँगा, वो 3 साल से मेरा इंतज़ार कर रही है। तो सिद्रा कुछ कहने ही लगी थी कि जहांज़ेब ने उसका हाथ दबा दिया कि तुम ना बोलो। और जहांज़ेब बोला, ठीक है शाहज़ेब, तुम जिससे शादी करना चाहते हो तुम्हारी शादी उससे ही होगी। सिद्रा ने शाहज़ेब के सामने तो उसकी पसंद पर खुशी का इजहार किया था, पर अंदर से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने सोच लिया था कि मैं आयमा को इस घर में टिकने नहीं दूंगी। फिर शाहज़ेब और आयमा की शादी हो गई। आयमा जब शाहज़ेब के घर में आई तो सिद्रा उसके कमरे में गई और बोली, आयमा तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो आयमा बोली, जी शुक्रिया। तो सिद्रा बोली, इसी मासूमियत और ख़ूबसूरती से तुमने मेरे देवर को फंसाया है। तो आयमा बोली, जी। तो सिद्रा बोली, ओहो, मैं तो मजाक कर रही थी। अब सिद्रा हर वक्त यही सोचती रहती थी कि मैं आयमा को किस तरह घर से निकालूं, क्योंकि वो सोचती थी कि आयमा का कोई हक नहीं मेरे देवर के पैसों पर। मेरे देवर के पैसों पर सिर्फ़ और सिर्फ मेरा और मेरी बहन का हक है। जब आयमा की शादी को 3 दिन हुए तो सिद्रा आयमा के कमरे में गई और बोली, नाश्ता तैयार है, आ जाओ और आकर कर लो। तो आयमा बोली, जी ठीक है। साथ ही सिद्रा बोली, आयमा तुम्हारी शादी को 3 दिन हो गए हैं, तुम कल से सबके लिए उठकर नाश्ता तैयार कर लेना। और मैं कह रही थी कि किचन का काम तुम ही कर लिया करो, क्योंकि मैं ज़्यादातर बीमार रहती हूँ। आयमा जो कि बहुत मासूम थी बोली, जी ठीक है। अब आयमा सारे घर का काम करती थी और सिद्रा बैठकर खाती थी। सिद्रा उसे हर मुमकिन तरीके से तंग कर रही थी कि वो बोले, मुझे इस घर में नहीं रहना, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। फिर सिद्रा ने सोचा, अब तो मैं इसको जलील करके घर से निकालूंगी। सिद्रा का एक ही भाई था जो कि नशेई था। वो नशा करने के लिए अक्सर सिद्रा से पैसे मांगने आता था। उसका नाम अहमर था। एक दिन सिद्रा से अहमर अपने नशे के लिए पैसे मांगने आया तो सिद्रा बोली, भाई मैं तुमको 10,000 दूंगी अगर तुम मेरा एक काम कर दो। तो अहमर जो कि एक नशेई था उसने सोचे समझे बगैर ही हाँ कर दी। सिद्रा ने अहमर को कहा, मेरा देवर शाहज़ेब रात को काफ़ी देर से घर आता है, तो तुम एक दिन छोड़कर एक दिन बाद आओ और आयमा के साथ जानबूझकर बातें करते रहना जब तक शाहज़ेब ना आ जाए। अहमर ने ऐसा ही किया, लेकिन ऐसा करने से भी कोई फ़ायदा ना हुआ। फिर सिद्रा ने अहमर को कहा कि आज तुम आयमा को कहना कि 1 कप चाय बना दो। जब वो बना कर लाए, जैसे ही शाहज़ेब गेट का लॉक खोलेगा तो तुम आयमा पर चाय फेंक देना और रुमाल लेकर उसका हाथ पकड़कर साफ करना। फिर अहमर ने ऐसा ही किया। जब शाहज़ेब ने अहमर को आयमा का हाथ पकड़े देखा तो वो आयमा को डांटने लगा था। इतनी देर में सिद्रा ने शोर मचा दिया, देखो कितनी बेशर्म है, पहले मेरे देवर को फंसाया और उससे शादी भी की। जब उससे दिल भर गया तो मेरे भाई पर डोरे डालने लगी है। अरे वो तो एक नशेई है और मेरा देवर तो खूबसूरत और नौजवान है। जब उससे तुम्हारा दिल भर गया तो एक नशेई पर डोरे डालने लगी हो। आयमा शाहज़ेब को बोली, शाहज़ेब ऐसा बिल्कुल नहीं है, अहमर भाई तो मुझे अपनी बहन समझते हैं। बोले ना अहमर भाई। तो अहमर बोला, बस भी कर दो आयमा, तुम अगर मुझसे मोहब्बत करती हो तो बता दो सबके सामने, और ये भी बताओ कि जब मैं आता था तो अहमर के आने से पहले तुम मेरे साथ ही वक्त गुजारती थी। शाहज़ेब को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो उठकर अपने कमरे में चला गया था। जब आयमा शाहज़ेब के पीछे गई तो आयमा बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो अहमर भाई कह रहे हैं। शाहज़ेब आप मेरा यकीन करें, शाहज़ेब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन शाहज़ेब ने उसकी एक ना सुनी। तो शाहज़ेब बोला, आयमा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, चली जाओ इधर से। फिर आयमा शाहज़ेब का घर छोड़कर चली गई थी। कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए थे। एक दिन शाहज़ेब काम से घर वापस आया। वो दरवाज़ा खोलने ही लगा था कि उसे अपनी भाभी और अहमर की आवाज़ें सुनाई दी। अहमर जो कि सिद्रा को कह रहा था,
مجھے 10,000 چاہیے۔ اگر تم نے نہ دیے تو میں شاہ زیب کو سب سچ بتا دوں گا کہ تمہاری بیوی بہت معصوم اور اچھی ہے۔ جو اس پر الزام لگا ہے وہ جھوٹا ہے، کیونکہ میری بہن سدرا تمہاری شادی اپنی چھوٹی بہن سے کروانا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے میری بہن نے تمہاری بیوی پر جان بوجھ کر جھوٹا الزام لگایا ہے، تاکہ میری دونوں بہنیں تمہاری دولت پر عیش کر سکیں۔ اور سدرا بولی، نہیں نہیں میرے بھائی، ایسا کچھ مت کرنا، میں تم کو 20,000 دوں گی۔ اتنے میں شاہ زیب اندر آ گیا اور بولا، اچھا تو یہ کام آپ کا تھا، آپ نے صرف میری دولت پانے کے لیے یہ سب کیا؟ بولے بھابھی۔ اتنے میں شاہ زیب کا بڑا بھائی جہاں زیب بھی آ گیا اور بولا، شاہ زیب تم ایسے کیوں بول رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو شاہ زیب نے اپنی بھابھی کا سارا کیا دھرا اپنے بھائی کو بتایا اور بولا، بھائی میرا گھر برباد ہو گیا ہے، میری بیوی بے قصور تھی، میں نے اس کا یقین نہیں کیا، میں تو بھابھی کو اپنی ماں سمجھتا تھا اور بھابھی نے میرا ہی گھر برباد کر دیا ہے۔ بولیں بھابھی، اگر میری جگہ پر آپ کا خود کا بیٹا ہوتا تو کیا آپ اس کا بھی گھر برباد کر دیتی؟ کیا آپ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتی؟ جہاں زیب کو اپنی بیوی سدرا پر بہت غصہ تھا، اس نے اپنی بیوی اور سالے کو گھر سے نکال دیا تھا۔ شاہ زیب بہت رو رہا تھا۔ جہاں زیب نے اسے تسلی دی اور بولا، جاؤ میرے بھائی، ابھی کچھ نہیں بگڑا، جاؤ جا کر اپنی بیوی کو لے آؤ۔ پھر شاہ زیب آئمہ کے گھر گیا اور اس سے معافی مانگی۔ آئمہ جو کہ ایک نرم دل لڑکی تھی، اس نے شاہ زیب کو معاف کر دیا تھا اور واپس اپنے گھر یعنی شاہ زیب کے گھر آ گئی تھی۔ آئمہ جب گھر آئی تو اسے اپنی جیٹھانی کہیں نہ نظر آئی، تو اس نے جہاں زیب سے پوچھا، بھائی بھابھی کدھر ہے؟ تو جہاں زیب بولا، آئمہ میں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ تو آئمہ بولی، بھائی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جائیں جا کر بھابھی کو لے کر آئیں، آپ کو ان کو ایک موقع ضرور دینا چاہیے۔ شاہ زیب جو کہ آئمہ کی یہ بات سن رہا تھا، اس نے کہا، آئمہ میری ایک شرط ہے، اگر بھابھی اس گھر میں واپس آئیں گی تو ہم ایک الگ گھر میں رہیں گے۔ آئمہ بولی، شاہ زیب کوئی بات نہیں، آپ ایسا نہ کریں۔ تو شاہ زیب بولا، تم نہیں جانتی، میں بھابھی کو ماں کا درجہ دے چکا تھا، لیکن اگر ماں ایسی ہوتی ہے جو اپنے بیٹے کا گھر برباد کر دے تو مجھے ایسی ماں نہیں چاہیے۔ شاہ زیب کی اس بات پر آئمہ چپ کر گئی۔ اب شاہ زیب اور آئمہ الگ گھر میں رہتے ہیں اور اس کا بھائی اور بھابھی الگ گھر میں رہتے ہیں۔ پہلے سدرا شاہ زیب کے پیسوں پر عیش کرتی تھی، پیزے اور برگر آرڈر پر منگوا کر کھاتی تھی اور مہنگے مہنگے کپڑے پہنتی تھی، لیکن اب وہ اپنے شوہر کی معقول تنخواہ میں گزارا کر رہی ہے۔ کیا سدرا نے آئمہ کے اوپر جو الزام لگا کر اسے گھر سے نکلوایا تھا، اس کے بدلے میں سدرا کو جو سزا ملی تھی، کیا وہ ٹھیک تھی؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔